दो मैनेजमेंट्स हैं। पहले प्रसन्ना सर इंतजार कर रहे हैं। एनएलसी इंडिया के सीएमडी प्रसन्न कुमार एम सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्रसन्ना सर, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और क्या नंबर्स आए थे एनएलसी इंडिया के उस दिन सुबह, सीधा सौदा में मेंशन भी करे थे। स्टेलर कहना चाहिए, अंग्रेजी एक वर्ड है ना, Q4 का परफॉर्मेंस। आय में 32% का जंप, हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन या कहें जनरेशन जब से कंपनी की स्थापना हुई है। एक फाइनेंशियल ईयर में इस तरह का प्रोडक्शन और जनरेशन नंबर रिपोर्ट नहीं किया गया है। ये प्रसन्ना सर, पहले तो अच्छा मोमेंटम टॉप लाइन में, इसके पीछे क्या ये भी रीजन है कि पिछले 12 महीने में कुछ एडिशनल कैपेसिटीज कमीशन हुई और उनके कमीशन होने के चलते रेवेन्यू मोमेंटम और तूल पकड़ गया? सर, ये भी एक रीजन था। हमारा जो अभी तीनों वर्टिकल में, हमारा माइनिंग, पावर जनरेशन एंड रिन्यूएबल पावर जनरेशन, तीनों वर्टिकल में हमारा कैपेसिटी एडिशन हुआ है। लाइक हमारा थर्मल एंड रिन्यूएबल मिला के ऑलमोस्ट 1 गीगावाट से ज्यादा एडिशन हुआ है और माइनिंग कैपेसिटी में भी इजाफा हुआ है। इसी की वजह से इसके वजह से और जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसमें भी जो इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, ये सभी की वजह से ये जो रिजल्ट आया है उसकी वजह से आया है। ओके। रिलीज कहती है फाइनेंशियल ईयर में करीब 1013 मेगावाट की नई कैपेसिटी, और उसका ब्रेकअप भी ब्यूटीफुली रिलीज में स्पेसिफाइड है। ना सिर्फ रेवेन्यू मोमेंटम स्ट्रांग था, मार्जिन एक्सपेंशन स्टैंड आउट कर रहे थे। रेवेन्यू 32% बढ़ा, इबीटा उसके सामने 106% डबल हुआ, और मार्जिन ऑलमोस्ट 1200 से 1300 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन था। ये प्रसन्न सर, ये कैसे हुआ? ये क्या फ्यूल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, या ऐसा था कि सीजनल डिमांड पीक हो रही थी, उसका फायदा मिल गया और फिर सबके जहन में सवाल होगा कि ये सस्टेनेबल है हायर लेवल से, नहीं है? सर, अभी हमारा जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो एक तो रीजन में बताया था कि जो कैपेसिटी एडिशन हुआ है उसकी वजह से है, और जो एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स और कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स हम लोग ले रहे थे वो सब के वजह से है। और हमारा जो कैपेसिटी एडिशन का आगे भी एग्रेसिव प्लान्स हैं, तो जो जो परफॉर्मेंस अभी है इस साल में किए आया है, यही परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू होने के लिए हमारा पास सभी वर्टिकल्स में कैपेसिटी एडिशन का प्रोग्राम है। सो हमें उम्मीद है कि आगे जाके भी इसी तरह का जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देते रहेंगे। अच्छा, वो जो पचवाड़ा साउथ कोल माइन में प्रोडक्शन शुरू हुआ मेरे ख्याल से इसी साल 2 महीने पहले, मार्च 2026 में प्रोडक्शन की शुरुआत हुई। क्या रोड मैप लेके चल रहे हो प्रसन्न सर आप लोग? 100% फ्यूल की सेल्फ सफिशिएंसी हो अपने थर्मल प्लांट्स के लिए, कब तक ऐसा होगा? और ये सब जब आप कर रहे हो, किस हद तक एनएलसी इंडिया फिर वो ग्लोबल कोल प्राइस की वॉलेटिलिटी से इंसुलेट हो जाता है? सर, ये जो पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक है, एक हमारा जो घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन है, इसको कोल सप्लाई करने के लिए है। अभी तो हम लोग वो कोल जो है अदर सोर्सेस से ले रहे थे, लेकिन अभी हमारा पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। इस साल में हम लोग का 2 मिलियन से ज्यादा प्रोडक्शन इस माइन से करने का उम्मीद है। ये अच्छी क्वालिटी की कोल है, और हमारा घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन का जो तीनों यूनिट चलने लगेंगे, उनका जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है 100% इसी यही से पूरा करने का हमारा टारगेट है सर। और जो ग्लोबल कोल प्राइसेस वॉलेटिलिटी पे कुछ तो निर्भर है, बट अभी का जो सिचुएशन है उस हिसाब से जो हम लोग जो भी कोल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको सही रेट में बेच पा रहे हैं और रेवेन्यू कमा पा रहे हैं। कुछ ऐसा हो रहा है कि मैक्रो एनवायरनमेंट चैलेंजिंग हो रहा है, डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम, टैरिफ एजुडिकेशन को लेकर इश्यूज, कलेक्शन एफिशिएंसीज को लेकर इश्यूज, ऐसा कुछ मार्केट प्लेस में आपके नए थर्मल पावर प्लांट्स के लिए ऐसा कुछ हो रहा है क्या? दिक्कत आ रही है क्या कुछ? एकदम नहीं है सर। अभी जो भी परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिया है उसमें ये जो कलेक्शन एफिशिएंसी का ये एक फैक्टर था। एक जमाने में जो है
13,000, 4,000, 14,000 का करोड़ का ड्यूस रहते थे, लेकिन हम अभी मात्र 2,000 करोड़, 1,800 करोड़ वो भी रनिंग ड्यूस चल रहे हैं। हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी भी मोर देन 106% चल रहा है। तो सभी डिस्कॉम से भी पूरा कोऑपरेशन मिल रहा है और पेमेंट से टाइमली मिल रहा है। हमें कोई नहीं लगता है कि आगे जाके कोई तरह का प्रॉब्लम होगा। ये एनवायरनमेंट बढ़िया है, केपेक्स जस का तस कंटिन्यू कर रहा होगा, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, जो बढ़िया Q4 नंबर्स थे ये इस तरह का मोमेंटम आगे भी सस्टेन हो रहा होगा। एक अपडेट और था एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड यानी कि NIRL को लेकर, वहां आपकी होली ओन सब्सिडी को भारत सरकार ने लिस्टिंग की मंजूरी दे दी है। फ्रेश इक्विटी और पार्शियल स्टेक डाइवेस्टमेंट होगा। प्रसन्न सर, किस टाइमलाइन पे वर्क कर रहे हो? कब तक एक्सपेक्ट करूं आप लोग मार्केट्स को हिट करने की तैयारी कर रहे होगे? तो सर, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग का कैपेक्स जो 1,25,000 करोड़ चाहिए, उसके लिए हम लोग एक ये भी एक इंटरनल रिसोर्स जनरेट करने का कोशिश कर रहे हैं। सितंबर महीना में सर हम लोगों का उम्मीद है कि इसका आईपीओ आएगा। सर, इसका सभी एक्टिविटीज बहुत तेजी से चल रहे हैं। हम लोगों को जो गवर्नमेंट से जो शेयर ट्रांसफर का जो अप्रूवल मिल गया था और 1 जनवरी से कंप्लीट एसेट्स NIRL में ट्रांसफर भी हो गया और सब बाकी सब एक्टिविटी जितना भी जरूरत है वो सब तेजी से चल रहा है। हमें उम्मीद है कि सितंबर तक हमें जो है आईपीओ में आएंगे। सितंबर के आसपास शायद वो मार्केट्स में आईपीओ हिट कर रहा हो। किस तरह के वैल्यूएशंस कमांड कर रहा होगा, या कुछ जहन में कोई फ्लोर वैल्यूएशंस लेके चल रहे हो आप लोग क्या? सर, अभी तो फ्लोर वैल्यूएशन लेके नहीं चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बॉलपार्क ये होगा मार्केट एस्टिमेट सर? बहुत तेजी से वेट कर रहा है इसके हाँ। लिए बहुत और सितंबर में ही इसका पता चलेगा सर। ये जो फ्रेश इशुएंस, बाकी तो खैर डाइवेस्टमेंट है, फ्रेश इशुएंस हो रहा होगा, वो फंड वापस चैनलाइज हो रहा होगा ये रिन्यूएबल्स के केपेक्स स्पेंड के लिए, ऐसा? एग्जैक्टली सर, नॉट ओनली रिन्यूएबल्स, हम लोगों का जो एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान है उसको जो है उसके लिए 1,25,000 करोड़ का कैपेक्स चाहिए और अराउंड 22-23 हजार के इक्विटी चाहिए। तो वो इक्विटी हम लोग एक तो इंटरनल रिसोर्सेज के थ्रू और एक जो है इस आईपीओ को थ्रू जो भी इक्विटी आएगा उसको हम लोग इन्वेस्ट करेंगे उसमें। ये NIRL की तैयारी हो रही है, सितंबर तक मार्केट में हिट करेगा। उसके बाद और भी कोई नेक्स्ट बैच ऑफ एसेट्स हैं जिसको मोनेटाइज कर सकता है एनएलसी इंडिया? अभी ये नहीं है सर। अभी जो भी नया एसेट्स जो भी आ रहे हैं वो सभी एसेट्स हम लोग NIRL के अंडर ही ला रहे हैं। और हम अभी हमारा जितना भी बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स हैं, जो ऑर्डर्स हम लोगों को रिसेंटली मिला, तमिलनाडु से मिला, गुजरात से मिला, उड़ीसा से मिला, वो सभी भी हम लोग NIRL के अंडर में ला रहे हैं। तो अभी तो हम लोगों का जो परमिशन मिला है 25% का परमिशन मिला है और आगे जाके और भी इसको जो है ये लाने का कोशिश करेंगे। हाँ, वैसे वो एक एग्रीमेंट करा था, मुझे याद है, थोड़े दिन पहले चर्चा पे चैनल पे हम लोग बात भी कर रहे थे, पता नहीं पढ़ते कैसे इसको, मुझे लगता है वो है इलेक्ट्रिसाइड डी फ्रांस। बताइएगा सही पढ़ा क्या मैंने? ये बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में एक्सप्लोर एग्रीमेंट इसीलिए हुआ है कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में उनकी टेक्नोलॉजी होगी, मेरे ख्याल से एनएलसी एग्जीक्यूट कर रहा होगा। क्या प्लान है उसके साथ सर? सर, हम लोगों का जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है 100 गीगावाट बाय नेक्स्ट 4-5 ईयर, तो उसमें सर हम लोग भी न्यूक्लियर पावर में एंटर होने का है। तो हम लोग पहले से भी हम लोग NPCL के साथ भी हम लोग किए हुए थे और अभी जो है हम लोग इनके साथ MOU किया है दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप के लिए उनका टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस देने के लिए। ओके, प्रसन्ना सर के सक्सेसर का नाम अनाउंस हो गया है, जो करंट डायरेक्टर फाइनेंस है कंपनी के, बाद में वो बतौर CMD पदभार संभाल रहे होंगे। प्रसन्न सर, रिटायरमेंट का टाइम आ गया क्या? हाँ, यस सर, जून एंड में रिटायरमेंट है। आपको देख के तो लगता ही नहीं है। क्या मेंटेन कर रखा है आपने आपको, और क्या बढ़िया नोट पे एग्जिट कर रहे हो। क्या रिजल्ट्स आए इस बार के Q4 के? प्रसन्न सर, प्रसन्न सर फ्रीज हो गए शायद। नो सर, नहीं, मतलब आपका विजुअल सर। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। होपफुली आप जब तक हो बतौर CMD एक आध और इंटरेक्शन आपके साथ प्लान करूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।